हेलो एस्पिरेंट, मेरा नाम मोनिका मिश्रा है और आप सबका स्वागत है इन द जर्नी ऑफ सीटेट प्रिपरेशन विद ज्ञान तंत्र। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो डिफरेंस इन पियाजे एंड वाइगोत्स्की थ्योरी रहेगा। मैंने लास्ट लेक्चर में पियाजे थ्योरी भी करा दिया है, वाइगोत्स्की थ्योरी भी करा दिया। आज हम डिफरेंस को समझेंगे कि दोनों थ्योरीज के बीच में क्या डिफरेंस है। पियाजे की थ्योरी जो कि पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट और वाइगोत्स्की की थ्योरी आपके सोशो कल्चरल एस्पेक्ट है। तो इनके क्या डिफरेंस है, इनके व्यू पॉइंट में, इसके बारे में हम समझेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं इनके डिफरेंस के बारे में। तो हम छोटा सा एक ब्रीफ डिस्कशन ले लेते हैं कि पियाजे की थ्योरी में क्या था और वाइगोत्स्की की थ्योरी में क्या था। पियाजे किसके बारे में बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं जिसमें स्कीमा हो गया, एसिमिलेशन हो गया, अकोमोडेशन हो गया, ठीक। और वाइगोत्स्की किसके बारे में बात करते हैं, आपका ये कल्चर, लैंग्वेज और आपका सोशल इंटरेक्शन, ये सब क्या है, एक थ्री इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिससे बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा होता है, ठीक। और पियाजे साथ ही साथ उन्होंने स्टेजेस के बारे में बताया है कि बच्चा 4 स्टेजेस से गुजर के जाता है, ठीक, और उसी अकॉर्डिंग उनका डेवलपमेंट होता है। तो हम पहला डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले देखिए इंपॉर्टेंस क्या है। पियाजे क्या है, वो बायोलॉजिकल मैच्योरेशन की बात करते हैं, मतलब कि एक हेरिडिटी फैक्टर की बात कौन करता है, पियाजे साहब करते हैं। अगर हम इन शॉर्ट कहें तो पियाजे साहब किसकी बात करते हैं, नेचर की बात करते हैं, एक हेरिडिटी फैक्टर की बात करते हैं। और वाइगोत्स्की साहब किसकी बात करते हैं, आपके नर्चर की बात करते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात करते हैं कि बच्चा जो होता है वो समाज में चीजें रह के अच्छी तरीके से सीख पाता है, ठीक, समाज से ही सीखता है। तभी उन्होंने बताया कि सोशल इंटरेक्शन बच्चा करके, लैंग्वेज को एज अ टूल यूज करके अपने नॉलेज को क्या करता है, कंस्ट्रक्ट करता है। और संस्कृति से भी बच्चा बहुत सारी चीजें सीखता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है जो आपका पियाजे साहब किससे रिलेट करते हैं, हेरिडिटी से, और वाइगोत्स्की आपका एनवायरनमेंट से रिलेट करते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखिए, जो अदर नेम है आपके पियाजे थ्योरी की, वो स्टेज थ्योरी है, डेवलपमेंट थ्योरी है। और वाइगोत्स्की की आपकी सोशो कल्चरल एस्पेक्ट है, इस नाम से इनकी थ्योरी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट जो फोकस रहा है आपका पियाजे साहब का, वो किस में रहा है, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट में रहा है। मतलब कि जो पहले तो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या है, जो बच्चा अपने नॉलेज को एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक, चीजों को सीखता है। तो मैंने अभी बताया कि पियाजे साहब स्कीमा की बात करते हैं, एसिमिलेशन की बात करते हैं, अकोमोडेशन की बात करते हैं। इसमें बच्चा क्या करता है, अपनी जो प्रेजेंट इंफॉर्मेशन उनके दिमाग में जो स्कीमा है उसका यूज करके एक्टिवली क्या करना, चीजों में एंगेज होके अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना, ठीक। जिसकी बात पियाजे साहब करते हैं, बच्चा क्या करता है, खुद से ही चीजों को सीखता है। लेकिन वाइगोत्स्की साहब क्या कहते हैं, बच्चा क्या होता है, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट होता है। मतलब कि बच्चा जब समाज में चीजों को रह के देखता है, समाज से इंटरेक्ट करके बच्चा और अच्छी तरीके से सीख पाता है। तो जो वाइगोत्स्की है वो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है और जो पियाजे साहब है वो कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट है। नेक्स्ट अगर हम लर्निंग अप्रोच की बात करें तो पियाजे साहब ये कहते हैं कि लर्निंग इज सॉलिटरी, मतलब कि बच्चा जो है वो अकेले ही काम को करेगा, अकेले ही क्या करेगा, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा विदाउट एनी हेल्प। लेकिन यहाँ पे वाइगोत्स्की साहब क्या करते हैं, लर्निंग इज सोशल। सोशल मतलब बच्चा लोगों से इंटरेक्ट करके, लोगों की हेल्प लेके क्या करेगा, समाज से चीजों को सीखेगा। वो क्या है, सोशल इंटरेक्शन से चीजें बच्चे अच्छी तरीके से अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर पाएगा। नेक्स्ट अगर मैं स्पीच की बात करें तो पियाजे साहब क्या कहते हैं कि जो पियाजे की आपने प्री ऑपरेशनल स्टेज में पढ़ा होगा कि इगोसेंट्रिक को कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। यहाँ पे बच्चा अहम केंद्रित होता है, अपने अलावा किसी का व्यू पॉइंट नहीं रखता है, नहीं समझता है। तो यहाँ पे इगोसेंट्रिक स्पीच होती है, यहाँ पे बच्चा अहम केंद्रित होता है, वो अपने बारे में ही, अपने ही चीजों को बोलता है, बात करता है और ना कि दूसरे के पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखता है। लेकिन वाइगोत्स्की साहब ने किस स्पीच के बारे में बताया, लैंग्वेज की 3 स्टेजेस बताई कि इस तरीके से बच्चा डेवलप करता है। मतलब पहले सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच। सोशल स्पीच जहाँ पे बच्चा समाज में बात कर रहा है, प्राइवेट स्पीच जब बच्चा खुद से बात कर रहा है, लाउड होता है, ऑडिबल होता है। लेकिन इनर स्पीच विद द पैसेज ऑफ टाइम एट द एज ऑफ 7, इनर स्पीच आपकी क्या हो जाती है, जब बच्चा मतलब ऑडिबल चीजें नहीं होती, बच्चे के दिमाग में चलता है, अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करता है। तो पियाजे साहब ने ज्यादा एम्फेसिस दिया प्राइवेट स्पीच को, जब बच्चा अपने आप को डायरेक्ट करता है, अपने से बातचीत करता है और अपने आप को रेगुलेट करता है कि हाँ हमें कैसे करना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम नॉलेज की बात करें
तो यहाँ पे बच्चा अपने ओन एक्सपीरियंस से क्या करता है, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। लेकिन वाइगोस्की ने क्या कहा कि बच्चा किसी अदर की हेल्प से, मतलब हमने MKO का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, मोर नॉलेजेबल अदर का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। यहाँ पे बच्चा किसी की हेल्प से क्या करता है, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर पाता है, और समाज में जब वो होता है तो इंटरेक्ट करके ही अपने नॉलेज को क्या कर पाता है, कंस्ट्रक्ट कर पाता है। ठीक, तो ये आपका डिफरेंस है कि पियाजे ने क्या कहा था कि वो ओन एक्सपीरियंस से सीखता है, लेकिन वाइगोस्की ने कहा था बच्चा दूसरों की हेल्प से चीजों को और अच्छी तरीके से सीख पाता है। नेक्स्ट देखिए, एम्फेसिस किसने दिया, पियाजे ने। डेवलपमेंट स्टेजेस, पियाजे ने क्या दिया, 4 डेवलपमेंट स्टेजेस दिए, जिसमें आपका सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशन स्टेजेस थी। लेकिन ऐसे किसी स्टेजेस की बात किसने नहीं की है, वाइगोस्की साहब ने ऐसे कोई स्टेजेस की बात नहीं की है कि बच्चा इन तरीकों से, इन डेवलपमेंट स्टेज से गुजरता है। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे रोल ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज का क्या रोल रहा है दोनों के व्यू पॉइंट में। तो जो पियाजे साहब है वो ये कहते हैं कि बच्चा जो होता है, बच्चे का कॉग्निटिव डेवलप, मतलब बच्चे की थॉट पहले क्या होती है, डेवलप होती है, देन लैंग्वेज डेवलप होती है। बच्चा चीजें समझना सीखता है कि हाँ उसके आसपास चीजें क्या है, क्या डॉल है, क्या टॉय है, क्या चीज है, वो चीज पहले वो अपना थॉट को डेवलप करता है, तब वो बोलना शुरू करता है, तब वो वर्ड में उस चीज को लाता है। लेकिन वाइगोस्की साहब ठीक इसका उल्टा कहते हैं कि बच्चा सबसे पहले क्या करता है, लैंग्वेज डेवलप करता है, देन उसके थॉट का कॉग्निटिव प्रोसेस डेवलप होता है। अच्छा, वाइगोस्की साहब ने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई अबाउट द लैंग्वेज एंड थॉट, कि जो बच्चा जन्म लेता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो जो ये लैंग्वेज और थॉट होती है ये आपस में क्या होती है, सेपरेट होती है, ये आपस में क्या सेपरेट होती है। लेकिन जब बच्चा 3 वर्ष का होता है तो ये जो लैंग्वेज एंड थॉट होती है वो क्या हो जाती है, कंबाइन हो जाती है, जिससे बच्चा चीजों को समझने लगता है, उसका डेवलपमेंट अच्छा होने लगता है, उसे पता है, वो समाज में इंटरेक्ट करने लगता है। तो लैंग्वेज जो उसके दिमाग में चल रहा है वो अपने मतलब लैंग्वेज के थ्रू वो क्या करता है, उस चीज को बता सकता है। तो वाइगोस्की साहब ने क्या कहा, पहले लैंग्वेज डेवलप होती है, तब बच्चे का थॉट और कॉग्निटिव प्रोसेस डेवलप होता है। और पहले जब बच्चे का जन्म होता है तो पहले बच्चे ये लैंग्वेज थॉट दोनों ही सेपरेट होते हैं, लेकिन जब बच्चा 3 वर्ष का होता है तो दोनों ही चीजें क्या हो जाती है, कंबाइन हो जाती है। लास्ट डिफरेंस देखिए, जो इंपॉर्टेंट टर्म पियाजे साहब ने दिए थे वो दिए थे स्कीमा। स्कीमा क्या है, जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपके बच्चे के दिमाग में वही पहले से होती है, उसको हम क्या कहते हैं, स्कीमा करते हैं। वो इंफॉर्मेशन को एडाप्टेशन जो बच्चा चीजों को क्या करता है, अडाप्ट करता है। ये इसके 2 पार्ट इन्होंने बताए थे, एसिमुलेशन और अकोमोडेशन। जब बच्चा प्रेजेंट स्कीमा से में एज इट इज इंफॉर्मेशन को ऐड कर ले वो क्या कहता है, एसिमुलेशन। लेकिन जब बच्चा क्या करे, अपनी प्रेजेंट स्कीमा में मॉडिफाई करना शुरू कर दे, चेंज करना शुरू कर दे, तो वो चेंज के बाद क्या करता है, अकोमोडेशन करता है। लेकिन वाइगोस्की साहब ने क्या कॉन्सेप्ट दिया था, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का। प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट मतलब जहां पे बच्चा पॉज क्रिएट हो जाए, जहां पे बच्चे को प्रॉब्लम हो और हेल्प की जरूरत हो, ठीक, वो आपका क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ताकि वो पोटेंशियल डेवलपमेंट में पहुंच सके। ठीक, तो हेल्प की जरूरत हो, और वो हेल्प जो भी उसको मिलती है वो किससे मिलती है, मोर नॉलेजेबल अदर से मिलती है, जो ऐसा पर्सन जो ज्यादा नॉलेजेबल हो, और जो प्रक्रिया, जो प्रोसेस है पूरा हेल्प करने का, वो प्रोसेस क्या कहलाती है, आपकी स्कैप फोल्डिंग का प्रोसेस कहलाता है। ये की टर्म जो दिए थे, जो पियाजे और वाइगोस्की साहब ने दिए थे। तो ये डिफरेंस होपफुली आपको समझ में आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान तंत्र, और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू सो मच।